जी तो दोस्तों, आज हम जो आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का होम का टैब है या होम का मेन्यू है। इसके अंदर हम होम के मुतालिक तमाम मालूमात को देखेंगे, तमाम ऑप्शंस को देखेंगे, कैसे यूज़ होते हैं वो आज हम प्रैक्टिकली आपको यहाँ पे करके दिखाएंगे। तो यहाँ क्लिपबोर्ड के रिबन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग को देखेंगे। काम स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख लेते हैं। पैराग्राफ लिखने का एक बड़ा आसान तरीका है, आपने इज़ इक्वल टू RAND ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज एंटर। जी तो ये बड़ा आसान तरीका था पैराग्राफ बनाने का। 4-5 पैराग्राफ बन गए हैं। तो अब हमने इनको स्टेप बाय स्टेप यहाँ से देखना है कि हम इस पे काम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो है कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट पेंटर। तो कट कॉपी पेस्ट फॉर एग्जांपल ये एक पैराग्राफ है, इसको आप सिलेक्ट करते हैं और इसको यहाँ से आप कॉपी कर लेते हैं। कॉपी आपने कर लिया, अब इसको जहाँ पर आप पेस्ट करवाना चाहते हैं वहाँ पर ले जाएं, उधर क्लिक करें खाली जगह पे, तो वहाँ पर आप इसको पेस्ट करेंगे तो ये सेम वही पैराग्राफ देखें यहाँ पर भी आ गया। तो ये तो ऑप्शन था कॉपी करने का, ठीक है। कट में क्या होगा, कॉपी में आपने देखा मतलब दोनों जगह पे टेक्स्ट कॉपी हो जाता है, पहली जगह पे भी रहता है और नई जगह पे भी। जबकि कट में हम देखते हैं क्या होगा। कट में जब हम कट पे क्लिक करेंगे तो हमारा टेक्स्ट यहाँ से गायब हो गया, ठीक है। और जहाँ पर आप उसको पेस्ट करवाएंगे वहाँ पर जाके आपका जो टेक्स्ट होगा वो पेस्ट हो जाएगा। असल जगह से टेक्स्ट शिफ्ट होके नई जगह के ऊपर पेस्ट हो जाता है, जबकि कॉपी में दोनों जगहों पर टेक्स्ट रहता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है तो आए देखें। चलिए फॉर्मेट पेंटर को देखने के लिए आप पहले अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करें। ये मैंने किसी टेक्स्ट को या पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया। इसके ऊपर मैं यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज करता हूँ इसका। ये देखिए मैंने कोई फ़ॉन्ट स्टाइल अपनी मर्ज़ी से ले लेता हूँ, ये वाला ले लेते हैं, या एरियल ब्लैक ले लेते हैं। फिर यहाँ पर मैं इसका थोड़ा सा साइज़ भी बड़ा कर देता हूँ, इसको थोड़ा मैं बोल्ड कर देता हूँ, इटैलिक थोड़ा तिरछा हो जाएगा, अंडरलाइन इसके नीचे टेक्स्ट के नीचे लाइन आ जाएगी। उसके अलावा हम इसको कलर भी चेंज कर देते हैं, इसका टेक्स्ट का कलर, तो ये ब्लू कलर हम कर देते हैं इसको। अब मैंने देखें यहाँ पर 1 2 3 4 5 और ये 6 तरह की फॉर्मेटिंग इसके ऊपर मैंने की है। तो मैं चाहता हूँ कि यही सारी फॉर्मेटिंग मैं नीचे भी किसी एक पैराग्राफ के ऊपर या किसी टेक्स्ट के ऊपर या वर्ड के ऊपर अप्लाई करूँ। तो उसका बहुत ही आसान तरीका है। आपने जिस फॉर्मेटिंग को अप्लाई करना है किसी नए टेक्स्ट के ऊपर उसको सिलेक्ट करें। आप एक कैरेक्टर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप पूरा पैराग्राफ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको फिर आपने फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक कर देना। ये मैंने फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक किया तो अब देखेंगे मेरे पास फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक नहीं हुआ अभी। ये तो अब मेरे पास देखें ये जो मेरा कर्सर है ये इसके साथ एक बुश बना हुआ आ गया। इट्स मीन कि अब हम ये वाली फॉर्मेटिंग जिस टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पर जाएं, उसको क्लिक करें, जितना हिस्सा सेलेक्ट करेंगे उतने हिस्से के ऊपर वो फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। तो ये असल तरीका था फॉर्मेट पेंटर का, उसको कैसे अप्लाई किया जाता है, उसका मकसद क्या होता है। तो आगे बढ़ते हैं, इसको कंट्रोल Z कर लेते हैं। जी नेक्स्ट, अगर आपने फ़ॉन्ट का स्टाइल पहले मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया, यहाँ से हम फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। कोई भी स्टाइल आप लेना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ से आप उसको फ़ॉन्ट का स्टाइल जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ से आप फ़ॉन्ट का साइज़ वो भी बढ़ा सकते हैं। अपना फ़ॉन्ट का साइज़ यहाँ से भी बढ़ाया जा सकता है और यहाँ से भी। ये देखें, इस पर क्लिक करें बार बार तो ये बड़ा होता जाएगा, इसके साथ यहाँ पर क्लिक करें तो ये छोटा होता जाएगा। फिर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये है चेंज केस की। चेंज केस क्या होता है? चेंज केस बेसिकली आपके पैराग्राफ के अंदर करैक्टर्स को
दिखाने के लिए, कैरेक्टर्स के ऊपर काम करने के लिए कि आप उनको स्मॉल ABC अल्फ़ाबेट्स में, बड़ी अल्फ़ाबेट्स में, या मुख्तलिफ ऑप्शन और हैं। देखें हमारे पास सेंटेंस केस है, लोअर केस है, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टॉगल केस। हम एक एक को सबसे पहले हम देखते हैं लोअर केस को। देखिए ये मैंने 2-3 पैराग्राफ सेलेक्ट किए, इसको मैं लोअर केस के ऊपर अप्लाई करता हूँ तो तमाम के तमाम कैरेक्टर्स जो होंगे वो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स के ऊपर चेंज हो गए। कोई भी यहाँ पर अब आपको कैपिटल अल्फ़ाबेट का कैरेक्टर नज़र नहीं आएगा। इसके अलावा और क्या है, अपर केस अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखें तमाम के तमाम कैरेक्टर्स अपर केस के अंदर शिफ्ट हो गए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कैपिटलाइज ईच वर्ड। अब देखें हर वर्ड का पहला कैरेक्टर उसने कैपिटल कर दिया, जैसे टू का T कैपिटल किया, मेक का M कैपिटल, योर का Y कैपिटल कर दिया उसने। तो इस तरह से ये होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। नेक्स्ट है टॉगल केस। टॉगल केस कैपिटलाइज ईच वर्ड का अपोजिट है, जैसे लोअर का अपोजिट अपर केस है, इसी तरह कैपिटलाइज ईच वर्ड का अपोजिट टॉगल केस है। टॉगल केस में क्या होता है, पहला कैरेक्टर छोटा कर दिया, ओ को बड़ा कर दिया, इसी तरह मेक का M छोटा कर दिया, बाकी सारे कैरेक्टर्स को बड़ा कर दिया। ये अमूमन यूज़ तो होता नहीं, लेकिन खैर आपको मक्सा वर्ड फैसिलिटी देता है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो केस होता है वो है सेंटेंस केस। बाय डिफ़ॉल्ट गूगल मक्सा वर्ड के ऊपर आपका जो केस इस्तेमाल होता है वो सेंटेंस केस होता है। सेंटेंस केस का बेसिकली देखने के लिए इसका जहाँ से भी आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा उसका पहला कैरेक्टर उसने बड़ा कर दिया, फिर जहाँ पे फुल स्टॉप आता है, ये फुल स्टॉप इधर आया, उसके बाद पहला कैरेक्टर उसने कैपिटल कर दिया। फिर ये देखें यहाँ पे फुल स्टॉप आया, उसने C कैपिटल, यहाँ पे आपका पैराग्राफ ख़त्म हुआ, नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर उसने थीम्स का T कैपिटल कर दिया। तो इस तरह से आप सेंटेंस केस भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपने कोई टेक्स्ट को बोल्ड वगैरह करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप इस टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं, आप इसको इटैलिक करना चाहते हैं, साथ में इनकी शॉर्टकट कीज़ भी दी हुई हैं। आप किसी भी ऑप्शंस के ऊपर कर्सर लेके जाएं, माउस को के पॉइंटर को लेके जाएं, वो आपको उस ऑप्शन का नाम भी बताएगा, उसकी मतलब बताएगा कि जैसे ये नीचे लिखा हुआ है मेक योर टेक्स्ट बोल्ड, उसके मतलब बताएगा कि ये ऑप्शन किस लिए इस्तेमाल होता है, फिर उसकी शॉर्टकट की भी बताएगा। इसी तरह यहाँ पर अंडरलाइन अगर करना चाहते हैं इसको तो आप अंडरलाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक ऑप्शन है, अगर आप अपने किसी भी टेक्स्ट के सेंटर में लाइन लगाना चाहते हैं, देखें थीम इसके ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम कॉपीज़ के ऊपर किसी चीज़ को क्रॉस करते हैं या काट देते हैं तो ये देखें थीम के ऊपर हमारी एक लाइन लग गई, दोबारा इस पर क्लिक करेंगे तो वो लाइन ख़त्म हो जाएगी। अब ये देखें सबस्क्रिप्ट है, ये सुपरस्क्रिप्ट है, इसको हमने कैसे अप्लाई करना है, इसका अप्लाई करने का आसान सा तरीका, हम एक फार्मूला लिख लेते हैं। वाटर का फार्मूला जैसे होता है H अप टू O, देखें यहाँ पर O। अब बेसिकली फार्मूले में जो 2 होता है ये H की बेस के अंदर होता है, तो आपने इसको कैसे अप्लाई करना है, आप 2 के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पर इस पर क्लिक करें और ये देखें आपका 2 जो होगा वो बेस में चला गया। ठीक है, तो ये हो गया वाटर का फार्मूला। अगर आपने किसी चीज़ को बेस में लिखना है, देखें और भी हम लिखना चाहें यहाँ पर लिखेंगे तो वो ऊपर। अब देखें, अब फॉर एग्जांपल जिस तरह ऑक्सीजन का फार्मूला है, उस ऑक्सीजन का फार्मूला होता है O2 सॉरी। तो अब O जो होता है वो पावर में होता है, इसको हम कैसे लिखेंगे, ये सिलेक्ट किया तो ये इसकी पावर आ गई। देखें अब O जो है वो हमारी पावर में आ गया। मज़ीद अगर यहाँ पर आप इसके साथ कुछ लिखते हैं वो भी देखें इसकी पावर में। अब हमने इसको ख़त्म कैसे करना है, फॉर एग्जांपल आपने सिर्फ 2 लिखना है और उसके बाद बाकी जो टेक्स्ट है वो आपने नॉर्मल स्टाइल में लिखना है, तो आप ये देखें ये सिलेक्ट है, इस पर दोबारा क्लिक करेंगे, अब आपका टेक्स्ट जो हो गया वो नॉर्मल हो गया और अब आप यहाँ पर जो मर्ज़ी लिख लें। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब आपके पास कोई टेक्स्ट है, उसको आप मुख्तलिफ स्टाइल के अंदर लिखना चाहते हैं, जैसे ये थीम लिखा हुआ है आपके पास, हम इसको सेलेक्ट करते हैं, इस थीम के ऊपर क्लिक करेंगे, इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो मुख्तलिफ स्टाइल हैं आपके पास यहाँ पर। तो जो सा स्टाइल आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो
वही स्टाइल आपके उसके ऊपर वर्ड के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो ये देखिए, इसको हम थोड़ा कैपिटल कर देते हैं, यहाँ से बड़ा करते हैं तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। ये देखिए, तो आपका कोई भी करैक्टर आप उसको इस तरह से खूबसूरत अंदाज में भी लिख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास हाइलाइटर का ऑप्शन है। ये है हाइलाइटर। जैसे हम किसी भी कॉपी के ऊपर या बुक के ऊपर हाइलाइटर की मदद से उसको चीज़ को हाईलाइट, मेन पॉइंट्स को हाईलाइट कर देते हैं। तो मार्क्सा वर्ड के अंदर भी आप अगर किसी मेन पॉइंट को हाईलाइट करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम इसको हाईलाइट करते हैं इतने से हिस्से को, ठीक है, तो यहाँ पर कलर भी आपके पास गिवन है। जो कलर भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उसकी मदद से हम इसको हाईलाइट करेंगे। तो यहाँ पर हम येलो कलर के साथ उसको हाईलाइट कर दिया, तो ये देखें हमारा टेक्स्ट जो है वो हाईलाइट हो गया। इसके बाद कलर टेक्स्ट का, ये देखें टेक्स्ट का कलर जो है वो ब्लैक है, जबकि उसकी बेस जो है, जो बैकग्राउंड है वो इसका येलो हुआ है। लेकिन अगर आप अपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन आपके पास ये कलर के टेक्स्ट के कलर को चेंज करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आप अपने टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। क्लियर। अगर आपने किसी भी यहाँ पर कुछ फॉर्मेटिंग की हुई है इन सब के ऊपर, ठीक है, और आप इन सब सारी फॉर्मेटिंग को ख़त्म करके सिंपल तरीके से लिखना चाहते हैं तो ये हो जाता है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे हमने क्लिक किया तो हमारी तमाम फॉर्मेटिंग क्लियर हो गई है। सिवाय इसके कि ये जो आपने हाईलाइट किया हुआ था ये इसी तरह से रहेगा, ठीक है। इसको भी अगर आपने ख़त्म करना है तो आप इसको सिलेक्ट करें, ये हाईलाइट के ऊपर जाएं, यहाँ पर ये नो कलर पे करेंगे तो आपका फिर ये हाईलाइट भी ख़त्म हो जाएगा। ये तो था फ़ॉन्ट का रिबन। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं पैराग्राफ के रिबन की तरफ। पैराग्राफ के रिबन के अंदर मुख्तलिफ़ ऑप्शंस हैं, जैसे बुलेट्स हैं, नंबरिंग है, मल्टीपल लेवल लिस्ट है, इसके बाद डिक्रीज़ इन नेट है, इंक्रीज़ इन नेट है, इसी तरह लेफ़्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन, ये ऑप्शन राइट टू लेफ़्ट टेक्स्ट डायरेक्शन। नेक्स्ट है ये आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग के हवाले से सॉर्ट आपने करना है। पैराग्राफ मार्क का ऑप्शन है। तो इनको तरतीब से देखते हैं, नीचे भी ऑप्शन है उनको भी देखेंगे। सबसे पहले हम बढ़ते हैं बुलेट्स की तरफ। बुलेट्स बेसिकली यूज़ किया जाता है कि आपके पास जब आप कुछ चीज़ ऑप्शंस या नंबर्स में लिखना चाहते हैं तो बाज़ का आप नंबर्स में नहीं लिखते, उसकी जगह पे कोई आप छोटा सा सिंबल इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये देखें मेरे पास यहाँ पर काफ़ी सारे बुलेट्स दिए गए हैं, ठीक है। तो मैं इनमें से कोई भी बुलेट अगर अप्लाई करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ना अपने पाकिस्तान के सिटीज़ के नेम लिखना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले बुलेट्स के कोई सिलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मुझे बुलेट पसंद आता है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ रावलपिंडी, इंटर प्रेस करूँगा तो ऑटोमेटिकली नया बुलेट आ जाएगा। वहाँ पे आप लाहौर लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मुल्तान, अच्छा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने चार ही ऑप्शंस लिखने थे, 4 सिटीज़ के नाम लिखने थे। इसके बाद आप उसको ने कोई पैराग्राफ लिखना है, तो अगर आप इंटर करते हैं, देखें दोबारा वहाँ पे बुलेट आ गया। अब आपने इस बुलेट से जान कैसे छुड़वानी है, उसके लिए आप इसको क्या करेंगे, बैक स्पेस का बटन प्रेस करें, दोबारा बैक स्पेस प्रेस करें, तो ये देखें अब यहाँ पर आप अपने पैराग्राफ को लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप बुलेट्स अप्लाई भी कर सकते हैं और कहाँ पे एंड करना है बुलेट को वहाँ पे उसको एंड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नंबरिंग। अगर यही बुलेट्स को आप नंबरिंग के तौर पे लिखना चाहते हैं तो उसको नंबरिंग में भी लिख सकते हैं। नंबरिंग के भी मेरे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, आप इनमें से कोई भी ऑप्शन देखें। 1 2 डॉट के साथ है, 1 2 ब्रैकेट के साथ है, ये रोमन कैपिटल रोमन में है, ये कैपिटल ABC डॉट के साथ है, फिर ये ABC ब्रैकेट के अंदर है, ABC डॉट के साथ, स्मॉल ABC डॉट के साथ है, फिर स्मॉल रोमन डॉट के साथ है। तो आपको कोई भी ऑप्शन पसंद आता है आप उसको अप्लाई करें। फॉर एग्जांपल ये
तो यहाँ पर मैं दोबारा इसी तरह सिटीज़ के नाम लिख देता हूँ। लाहौर, मुल्तान, सरगोदा। ठीक है, सेम नंबरिंग को भी आप ख़त्म करना चाहते हैं, देखें 5 आ गया, लेकिन आपको 5 नहीं चाहिए। अच्छा, यहाँ पर आप बैक स्पेस भी कर सकते हैं, लेकिन मैं दोबारा यहाँ पर अगर इंटर प्रेस करता हूँ तो फिर देखते हैं क्या होता है। देखिए, दोबारा इंटर प्रेस किया तब भी आप नंबरिंग या बुलेट से उसको दी एंड कर सकते हैं और आप नई लाइन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, जहाँ पर आप नॉर्मल टेक्स्ट लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, वो क्या है ऑप्शन, मल्टीपल लेवल लिस्ट। जी, तो मल्टीपल लेवल लिस्ट ये होती है, अब इसको एक मिनट मैं इसको क्लियर करता हूँ फिर आपको समझाता हूँ जी, कि आप ऑप्शंस के अंदर उसके ऑप्शंस हों। जैसे हम पाकिस्तान के ऊपर ऐसे लिख रहे हैं तो उसको हम कहते हैं कि पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, चारों सूबों के नाम लिखें। फिर हम कहते हैं कि सूबा पंजाब के अंदर फ़लाँ फ़लाँ शहर है, तो वो शहर जो होंगे वो सूबे के सब हेडिंग्स होंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं पाकिस्तान। ठीक है, तो ये हम पाकिस्तान के ऊपर कोई ऐसे लिख रहे हैं फॉर एग्जांपल। अब हम यहाँ पर लिखते हैं उसके सूबों के नाम, 2 या 3 सूबों को हम डिफाइन करते हैं, पंजाब, उसके बाद KP के, सिंध। अच्छा, 3 को नाम लिख लिए। अब यहाँ पर हम हेडिंग पहले सूबे की दे देते हैं पंजाब की, इसको हम यहाँ से ये वाली सब हेडिंग दे दी। अब ये हमारी मेन हेडिंग होगी। ठीक हो गया। अब पंजाब के अंदर यहाँ पर हम सिटी का नाम लिखते हैं कि पंजाब का जो कैपिटल है वो लाहौर। ठीक है, अब लाहौर आ गया। अब लाहौर क्या होगा, इसकी सब हेडिंग होगी पंजाब की। इसमें इसने 2 लिखा, आपने सिंपल यहाँ पर जहाँ L से पहले आपने क्लिक करना है और इसको एक टैब का बटन प्रेस करेंगे तो ये देखें पाकिस्तान इसकी सब हेडिंग होगी। अब लाहौर आ गया, रावलपिंडी आ गया। अब रावलपिंडी के अंदर आप मज़ीद रावलपिंडी की तहसील लिखना चाहते हैं, आपको पता है कि तहसील रावलपिंडी की सब हेडिंग होगी, तो इंटर प्रेस करें, C आ गया, लेकिन आपको C नहीं चाहिए, आपको रावलपिंडी की सब हेडिंग चाहिए, तो सिंपल टैब का बटन प्रेस करेंगे। अब ये देखें रावलपिंडी इसकी सब हेडिंग होगी, तो यहाँ पर आप इसका लिख देते हैं टक्सिला, पिंडी, रवात। ठीक है, तो इस तरह से आप मल्टीपल लेवल हेडिंग्स भी बना सकते हैं। तो जो भी आप मल्टीपल लेवल हेडिंग का स्टाइल सेलेक्ट करेंगे वही स्टाइल आपका उनके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए, मैं ये वाला स्लैश आप ये वाला ले, बुलेट्स में भी हो सकता है। तो ये देखें, बुलेट्स के साथ आपकी सब हेडिंग मल्टीपल लेवल होगी। तो इस तरह से आप अपनी नंबरिंग वगैरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसको क्लियर करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंडेंट। तो इन डिक्रीज़ इंडेंट और इंक्रीज़, डिक्रीज़ तो मैक्सिमम ये हुआ है, इसको हम इंक्रीज़ करते हैं तो आपको समझ आएगी। किसी भी पैराग्राफ को आगे की तरफ शिफ्ट करवाना हो तो उसको इंक्रीज़ इंडेंट बोला जाता है। इसी तरह अगर इसको वापस पीछे बैक साइड पे लेके आना तो वो डिक्रीज़ इंडेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है टेक्स्ट की राइट टू लेफ्ट टेक्स्ट डायरेक्शन, लेफ़्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन। इसको हम यहाँ से स्टडी कर लेते हैं। ये भी वही चीज़ है, ये अलाइनमेंट है, टेक्स्ट की अलाइनमेंट है, लेफ़्ट टू राइट है, ये राइट टू लेफ़्ट है, ये सेंटर है, ये जस्टिफाई है। ठीक है, यहाँ पर देखिए नॉर्मल जो हमारा जो इंग्लिश में हम लिखते हैं वो अलाइनमेंट हमारी लेफ़्ट टू राइट होती है। अब इसको अगर आप सिलेक्ट करते हैं, सारे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर देते हैं। अगर यहाँ पर अब आप देखें, जैसा कि इस तस्वीर के अंदर है, बिल्कुल राइट साइड पे आप देखें, ये T के पीछे नीचे ये वाला T है, फिर S है, W है, I है, V है, S है, F T,
तो बिल्कुल तरतीब से यहाँ पर आपका टेक्स्ट एक साइड पे हुआ, जबकि यहाँ पर आपका टेक्स्ट आगे पीछे शफल है। तो इसको बोलते हैं लेफ़्ट अलाइनमेंट, जब टेक्स्ट लेफ़्ट साइड से बिल्कुल अलाइन होता है। इसी तरह जब हम इस पर क्लिक करते हैं, टेक्स्ट को आप राइट अलाइनमेंट देते हैं, तो यहाँ पर देखें बिल्कुल W के नीचे Y है, Y के नीचे ये डॉट है, फिर E, I, बिल्कुल टेक्स्ट आपका यहाँ से अलाइन हो गया। जबकि लेफ़्ट साइड से अगर आप देखें तो ये टेक्स्ट जो है वो शफल हो गया आगे पीछे। तो ये हमारा होता है राइट अलाइनमेंट, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप एंड के ऊपर आप क्लिक कर इंटर प्रेस करते हैं, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ आई लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान। तो देखें इस तरह से आपका टेक्स्ट जो होगा वो आगे राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ शफल होता रहेगा। इसको बैक स्पेस करते हैं। ये था राइट अलाइनमेंट। दोबारा मैं सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ, आगे बढ़ते हैं हम। ऑप्शन ये है सेंटर अलाइनमेंट। सेंटर अलाइनमेंट क्या होता है? सेंटर के ऊपर आप जब क्लिक करते हैं, देखें आपका सेंटर दोनों राइट साइड और लेफ़्ट साइड से आपका टेक्स्ट जो है वो शफल हो गया, आगे पीछे है। जबकि सेंटर में आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, इंटर प्रेस कर, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ आई लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान, ठीक है, एंड आई लिव इन पाकिस्तान। तो इस तरह से आपका टेक्स्ट जो होगा वो सेंटर में आएगा, कर्सर सेंटर में आएगा। जैसे जैसे लिखते जाएंगे टेक्स्ट दोनों तरफ आपका फैलता जाएगा। ये होती है सेंटर अलाइनमेंट। इनकी शॉर्टकट कीज़ भी लिखी हुई हैं। लेफ़्ट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की है Ctrl+L है, सेंटर की Ctrl+E है, राइट की Ctrl+R है। आगे बढ़ते हैं जस्टिफाई। जस्टिफाई में क्या होता है कि आपका टेक्स्ट दोनों साइड से बिल्कुल लेवल में आ जाता है। ये देखें बिल्कुल सीक्वेंस में, जबकि यहाँ से भी आप देखें बिल्कुल सीक्वेंस में। यहाँ पर तो आपका पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है, चलें इसको यहाँ पर ख़त्म कर दिया, लेकिन बाकी लाइनें आपकी बिल्कुल सीक्वेंस से होंगी। इसको बोलते हैं जस्टिफाई। यहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन यूज़ किया जाता है वो होता है राइट अलाइनमेंट का। तो हम इसके ऊपर आ जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, तो वो है पैराग्राफ स्पेसिंग। पैराग्राफ स्पेसिंग के ऊपर आप जाएँ तो ये देखें मुख्तलिफ़ तरह के आपकी पैराग्राफ बने। पैराग्राफ के दरमियान नॉर्मल आपकी ये 1.15 होता है, इसको बढ़ाएंगे तो स्पेस भी बढ़ती जाएगी। ये देखें जो सा आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपके पैराग्राफ की स्पेस बढ़ जाएगी। क्लियर जी। आगे आ जाते हैं, तो वो ये है हमारा पैराग्राफ को आप पैराग्राफ के बैक साइड के कलर को चेंज कर सकते हैं। आप ये देखें जो सा भी कलर आप लेंगे पैराग्राफ का बैक साइड का वो कलर चेंज हो जाएगा। ये देखिए हमने पैराग्राफ की बैक साइड का कलर चेंज किया तो यहाँ से कलर भी चेंज हो। ये फिर पैराग्राफ के ऊपर आपने बॉर्डर लगाना है। अब यहाँ से यहाँ तक आप पैराग्राफ हैं, 5-6 पैराग्राफ हैं, इनके गिर्द आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं। बॉर्डर कैसा लगाना है? आप अगर ओवरऑल बॉर्डर आउटसाइड पे लगाना, मतलब यहाँ पर एंड के ऊपर आउटसाइड पे बॉर्डर लगाना चाहते हैं, तो ये देखें आपके आउटसाइड पे बॉर्डर आ गया, ठीक है। अगर आप सिर्फ बॉटम में बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो ये बॉटम में बॉर्डर आ जाएगा। ये सिर्फ आपकी बॉटम में बॉर्डर आ गया, ठीक है। इसी तरह अगर आपने ऑल बॉर्डर लगाना है, मतलब आपने हर पैराग्राफ के बाद बॉर्डर लगाना है। देखें ये पाकिस्तान के बाद एक ही वर्ड है, इसका बॉर्डर पैराग्राफ ख़त्म हुआ तो ये बॉर्डर आ गया, फिर ये बॉर्डर आ गया, ये बॉर्डर आ गया। तो इस तरह से आप अपने बॉर्डर्स पैराग्राफ के इर्द गिर्द भी लगा सकते हैं। अगर बॉर्डर ख़त्म करना है तो सिंपल आपने नो बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो आपका बॉर्डर ख़त्म हो जाएगा। ये इसको कलर भी हम ख़त्म कर देते हैं पैराग्राफ के बैक साइड वाला जी। नेक्स्ट आ जाता है स्टाइल्स, पैराग्राफ का स्टाइल। अब हमने अगर पैराग्राफ का स्टाइल चेंज करना है तो ये देखें यहाँ से आप उसका स्टाइल चेंज कर दें। ये देखें ये स्टाइल और है, ये स्टाइल और है, ये स्टाइल और है, ये टाइटल स्लाइड है, टाइटल स्टाइल है। तो ये हर मुख्तलिफ़ तरह के पैराग्राफ के आपके पास स्टाइल दिए गए हैं। यहाँ से आप अपने पैराग्राफ के स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी आप स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर। हम ये वाला ले लेते हैं, तो ये देखें ये हमारे पैराग्राफ का स्टाइल जो है वो चेंज हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, वो है फाइंड का।
अगर आप अपने टेक्स्ट के अंदर किसी भी कैरेक्टर को या वर्ड को ढूंढना चाहते हैं तो वो कैसे ढूंढेंगे, ये यहाँ फाइंड के ऊपर एडवांस फाइंड पे क्लिक करें आप, ठीक है। यहाँ पर आपने उस वर्ड के बारे में वर्ड को लिखना है जो आप ढूंढना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम थीम के बारे में थीम को ढूंढना चाह रहे हैं, THEME, थीम। फाइंड मेन डॉक्यूमेंट हो रही है, फाइंड नेक्स्ट। तो ये हमारे पास वर्ड थीम लिखा हुआ है। आगे देखते हैं और भी है कहीं पे, ये थीम लिखा हुआ है। नेक्स्ट, तो ये 2 जगह पे आपने वर्ड थीम लिखा हुआ है, तो ओके क्लोज हो गया। फॉर एग्जाम्पल हम मज़ीद भी किसी जगह पे थीम लिख देते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं, कोई अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा आप लोगों को। यहाँ पर थीम को कॉपी कर देते हैं, यहाँ पर भी कॉपी कर दिया, यहाँ पर भी कर दिया, ये मुख्तलिफ जगहों पे हमने थीम को कॉपी कर दिया। ठीक हो गया। अब हम फाइंड में जाते हैं, ये फाइंड एडवांस में थीम को हमने ढूंढना है। फाइंड नेक्स्ट। तो जहाँ पर फाइंड थीम लिखा हुआ होगा आपको वो वहाँ पे लेके जाता जाएगा। ये तो था आपके वर्ड को ढूंढने का तरीका। इसके साथ रिप्लेस का ऑप्शन है, या यहाँ पर भी आप रिप्लेस का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, या Ctrl+H उसकी शॉर्टकट की होती है, इसको आप रिप्लेस पे क्लिक करते हैं। फॉर एग्जांपल आप थीम की जगह पे डिस्प्ले लिखना चाहते हैं, या कोई और आप किसी भी वर्ड के अगेंस्ट कोई और वर्ड लिखना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, तो वो कैसे लिख सकते हैं आप? जिस वर्ड को ढूंढना है वो लिखें फाइंड वर्ड में। फॉर एग्जांपल हम थीम की जगह कोई और वर्ड लिखना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, तो यहाँ पर थीम की जगह हम डिस्प्ले लिख देते हैं, ठीक है। अगर रिप्लेस ऑल करेंगे तो जितनी जगहों पे थीम लिखा होगा वो सबको रिप्लेस ऑल कर देगा। अगर जस्ट रिप्लेस करेंगे तो वो इस वर्ड को जो सिलेक्टेड है इसको सिर्फ रिप्लेस करेगा। अगर आप कहते हैं नहीं इसको नहीं करे, किसी और थीम वाले वर्ड को करे, तो आप फाइंड नेक्स्ट करेंगे। देखें यहाँ पर अब आप कहते हैं ठीक है इसको रिप्लेस कर दो, तो ये रिप्लेस कर दिया। अब ये एक और जगह पे आ गया नेक्स्ट, जहाँ पे थीम लिखा हुआ है, आप इसको भी रिप्लेस करना चाहते हैं, इसको भी, तो ये अब आपके डॉक्यूमेंट में यहाँ तक जितने भी थीम्स लिखे हुए थे उनको उसने रिप्लेस कर दिया। फाइंड करेंगे नेक्स्ट, तो टॉप के ऊपर जो थीम लिखा होगा उसके ऊपर आप लेके जाएगा। इसको रिप्लेस करना है, रिप्लेस ऑल करते हैं। रिप्लेस ऑल करेंगे तो जितनी जगहों पे थीम लिखा होगा उसको उसने रिप्लेस कर दिया डिस्प्ले के साथ। ये देखें ऑल डन, वी मेड 9 रिप्लेसमेंट, ओके। तो इस तरह से आप अपने किसी भी वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं या ढूंढ सकते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है गो टू भी एक अच्छी ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। हम सारे सबको टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, इसको बार बार पेस्ट कर लेते हैं ताकि हमारे पास काफ़ी सारे पेजेस बन जाएं जी। तो ये मैंने काफ़ी जगह पे अपने डॉक्यूमेंट्स को टेक्स्ट को मैंने पेस्ट कर लिया। मेरे पास देखें काफ़ी सारे पेजेस क्रिएट हो चुके हैं। ये मैं अब ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ। तो अब आप देखिए ये मैं एक एक करके ऊपर जा रहा हूँ, एक एक लाइन करके हम ऊपर जा रहे हैं। तो अगर आप एक साथ डायरेक्ट किसी भी पेज के ऊपर मूव करवाना चाह रहे हैं, देखें अभी टोटल 21 पेज है और मैं पेज नंबर 8 के ऊपर हूँ, तो मैं डायरेक्ट किसी पेज के ऊपर डायरेक्ट छलांग लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर गो टू पे आप क्लिक करेंगे। तो ये देखें वो क्या कह रहा है, आपने किसी पेज पे जाना है, अपने सेक्शन में जाना है, लाइन में जाना है, मुकमार में। मैं कहता हूँ मुझे किसी पेज पे जाना है, पेज नंबर मैं कहता हूँ 1 पे जाना है। पेज यहाँ पर 1 लिखेंगे, गो टू करेंगे, तो ये अब आप जंप लगा के पेज नंबर 1 में आ गए। ये देखें ये पेज नंबर 1 आउट ऑफ 22। इसी तरह मैं कहता हूँ कि मुझे पेज नंबर 10 में जाना है, 1 0 गो टू, तो ये देखें हम पेज नंबर 10 के ऊपर शिफ्ट कर गए हैं। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल हम पेज नंबर 10 के हम लाइन नंबर में किसी खास लाइन में जाना चाहते हैं, तो हम लाइन नंबर 1 में जाना चाहते हैं। पेज नंबर 10 की लाइन नंबर 1, पेज नंबर 10 हमारे पास ओपन है, हम लाइन नंबर 1 यहाँ पे 1 लिखेंगे, गो टू करेंगे, तो ये देखें हम पेज नंबर 10 की लाइन नंबर 1 के अंदर आ गए। ये हमारा कर्सर पाकिस्तान से पहले ब्लिंक कर रहा है। तो इस तरह से हम किसी ख़ास
पेज के अंदर भी मूव कर सकते हैं। हम किसी ख़ास लाइन के ऊपर किसी हम ख़ास कमेंट्स के ऊपर आगे चल के हम कमेंट्स भी देखेंगे, बुक मार्क देखेंगे कैसे लगाए जाते हैं। फुट नोट भी आगे हम अपने लेसन के अंदर देखेंगे कि हम कैसे लगाते हैं। तो उम्मीद है आपको होम का टैब आज पसंद आया होगा, चीज़ें समझ आई होंगी। फिर भी अगर आपको किसी किस्म की कोई चीज़ समझने में दुश्वारी आई है तो आप कमेंट्स में लिखें, हम इंशाल्लाह आपकी पूरी हेल्प करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।